क्या क्या करोगे तुम? जिसका तूने कभी सोचा नहीं होगा। यहाँ क्यों आई तू? इंदु तुझे यहाँ क्यों ले आई? छोटी बहू की बहुत चिंता है ना उसे, हाँ? उसे इस सब से बाहर करने के लिए यहाँ लेकर आई ना, है ना? उसकी जान की बहुत चिंता है ना तुझे, है ना? तुम लोग उसे कुछ नहीं कर पाओगे। अन्ना, घात मत करना। अब कावेरी ऐसी फंसी है कि सिर्फ मृत्यु ही उसे छुड़ा सकती है। शिवंता, क्या कर लोगे तुम? अन्ना, तुम उसके साथ कुछ भी नहीं करोगे। ऐसा तुझे लगता है? अगर शादी नहीं कराएगी तो उसे ऐसे कैसे छोड़ देंगे? निवाड़ा तो देना पड़ेगा ना। अन्ना नाइक का घर फिर से बन गया, सब पहले जैसा हो गया, पर पेड़ पर दिया तो लगाया ही नहीं। बहू पेड़ को जगमगाएगी। कावेरी, कावेरी, अरे अरे कावेरी, देख, यहाँ देख, मेरी तरफ देख। अरे मैं क्या कह रही हूँ, सुन तो सही। वो दोनों तेरे जान के पीछे पड़े हैं, उनके जाल में फंसना मत। देख, सुन, मैं क्या कह रही हूँ, सुन। डाल दे उसे, फेंक। अरे ऐसा क्या कर रही है कावेरी? कावेरी, मैं क्या बोल रही हूँ? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, समझी? अरे अभिरामा के बारे में तो सोच, अपनी जान छिड़कता है तुझ पर, उसके लिए तो रुक जा। अरे तेरी सास ने मुझे यहाँ तुझे इस संकट से बाहर निकालने के लिए बुलाया है ना। उसकी मेहनत पर इस तरह पानी मत फेर, और अन्ना और शिवंता के जाल में मत फंस बेटा, घात करेंगे वो। सुन सुन मेरी बात, फेंक फेंक उसे। बच्चे, तू जो करना चाहती थी ना, वो अब नहीं होगा। इसे राख कर देंगे, राख। जैसे तेरी विद्या और इंदु ने तुझ पर दिखाए भरोसे की राख होगी, राख। कल सुबह सबको इसकी राख मिलेगी। बता, क्या जवाब देगी सबको? उन्हें क्या बताएगी? जिस इंदु ने तुझे घर में मान देकर बुलाया, वही इंदु तुझे घर से बाहर निकालेगी। इस घर में इसकी मौत की जिम्मेदार तू होगी। अब ये नहीं बचेगी, जान जाएगी।
नहीं। करवाती हूँ तुम दोनों की शादी में। किया हुआ वादा मैं पूरा करूंगी। तुम दोनों की शादी होगी। मुहूर्त बता। अन्ना, तेरी पुण्यतिथि आ रही है और उसी समय ग्रहण भी है। शेवंता, तेरी मौत के वक्त ग्रहण लगा था। यही योग अच्छा है। इसी मुहूर्त पर और इसी पेड़ के नीचे तुम दोनों की शादी करवाऊंगी, पर ये खेल रोको। अन्ना, शेवंता, तुम दोनों की शादी होगी तुम दोनों की शादी। गुड मॉर्निंग। अभी रुको ना। क्या हुआ? तुम्हें स्मेल आ रहा है? सुगंध आ रही है। रॉकेल की बदबू आ रही है साड़ी से। हाँ, मैं भी तो वही सोच रही हूँ। सुबह से मुझे भी रॉकेल का स्मेल आता, कुछ समझ नहीं आ रहा। रॉकेल रखा था वहाँ, बैठी तो नहीं थी तुम? नहीं। कावेरी, जरा ध्यान रखा करो। काम करती हो ना, जरा आसपास ध्यान दिया करो। मैं हर जगह नहीं रहूंगा। डोंट वरी, मैं ध्यान रखूंगी। मैं ना रॉकेल जहाँ रखा है वहाँ बैठी होगी। कावेरी, सुनो ना, सुनो, तुम टेंशन मत लो। मैं ये वॉश धो देती हूँ सारी। जाओ। अभी बाजू हो ना। अभी वो जो नई साड़ी का मैंने कहा था, उसका क्या हुआ? दुकान ही लगा लेता हूँ ना बाहर, रोज नई साड़ी। मिस्टर अभिराम नाइक, नींद में हो क्या? चुप। अरे, नींद में हो क्या? मेरे लिए नई साड़ी नहीं, मैंने सरिता भाभी के लिए नई साड़ी लाने को कहा। मिसेस नाइक, याद है मुझे वो, और दुकान में जाने की जरूरत नहीं है। उस साड़ी वाले को बुलाया है मैंने यहाँ। ओह, स्मार्ट हो। हूँ ही मैं। मेरे साथ रहकर हो गए हो। जाओ। बहुत खुश होगी। हाँ अन्ना, मुझे ना आज बहुत खुशी हुई है। क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। अब इस घर में मैं हक से रहूंगी। इस घर पर मेरा हुक्म चलेगा। ये नाइक का बाड़ा शेवंता के नाम से पहचाना जाएगा। हाँ,
तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। जो हुआ वो फिर से नहीं होगा। तुझे कभी कमी नहीं पड़ने दी और अभी भी कमी नहीं होने दूंगा। बोल, क्या चाहिए तुझे? आपसे शादी होगी, शादी करके हक से इस घर में आऊंगी। और क्या चाहिए? फिर भी शादी में तुझे क्या चाहिए? अन्ना, चाय। अरे मैं ले लेता। ले जाऊं फिर? ले जाऊं? वैसे नहीं, मतलब तुम क्यों तकलीफ ले रही हो? गलती कर रहे हो। मैंने ये चाय सिर्फ लाई नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए बनाई है, वो भी अपने हाथों से। और पी कर भी देखी है। तो क्या तो कोई टेंशन मत लो, अच्छी लगेगी तुम्हें। लो। अरे हंस क्यों रहे हो? लो पियो और जल्दी से मेरी तारीफ करो। हाँ, गरम है। देखो, तुमने चाय बनाई, उसके लिए तारीफ तो बनती है। और अब चाय कैसी बनी है बताता हूं। ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो सयाजी? अरे मैंने चाय पीकर देखी तो अच्छी बनी थी, तुम्हें पसंद नहीं आई? बहुत। इतनी बुरी बनी है? बहुत बुरी बनी है सयाजी। और इतनी बुरी चाय रोज रोज मैं पीना पसंद करूंगा। क्या? चाय बढ़िया बनाई है तुमने, मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, पर खाना बनाने की हिम्मत मत करना तुम। सयाजी जाओ। नहीं, पर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे तुम बीवी जैसा बर्ताव करने लगी हो। उल्टा मुझे ही ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। बताओ ना, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? बोलो। कुछ भी नहीं, तुम सिर्फ मेरे साथ ऐसे ही रहो, जैसे हो वैसे। सयाजी बनकर मेरे साथ रहो, ऐसे ही। मैं ऐसा नहीं रह सकता। सयाजी, क्योंकि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो तो मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। सयाजी तुम भी ना। बताओ ना, क्या करूं तुम्हारे लिए? तुम्हें दिल से जो लग रहा है वो दे दो। नाइक, ओ नाइक, ओ नाइक, ओ नाइक, साड़ी वाला, साड़ी वाला, साड़ी वाला, साड़ी वाला। साड़ी है, साड़ियाँ हैं, हाँ साड़ियाँ हैं। हाँ हाँ, साड़ियाँ ही है। कहाँ है सब घर के लोग? हैं। साड़ी वाला आया है, साड़ी वाला। चाय दीदी, साड़ी वाला है। नई साड़ियाँ, साड़ियाँ। क्यों भाई, किसने कहा था तुम्हें साड़ियाँ लाने के लिए? नाइक नाम बताया था, बाकी किसने लाने को कहा था वो पता नहीं है। अरे बाप रे, इतनी सारी साड़ियाँ खरीदने के लिए नाइकों के घर में शादी थोड़ी है। हाँ, शादी है, शादी है। तू मुंह बंद रख, नहीं तो शादी से पहले तेरी ऐसी बारात निकालूंगी ना कि फिर से तू शादी का नाम नहीं लेगा। अजी, ऐसे क्या कर रहे हो? क्या हुआ? माई, साड़ियाँ लाई हैं, साड़ियाँ। शादी है ना। चुप, तुम्हें किसने बुलाया है? अरे अगर ये बात इन्हें पता होती तो हम इतनी बहस क्यों करते? ये देखिए, हमने किसी को नहीं बुलाया है, वो दूसरे ही कोई नाइक होंगे। अजी, मेरे पास यही पता था इसलिए आया। पर साड़ियाँ लेने के लिए यहाँ क्या है? शादी है ना। चुप रे, फिर से शादी का नाम लिया तो देख। देखो, यहाँ शादी वादी कुछ नहीं है, जाओ तुम। देखो क्या चल रहा है इनका।
इस घर में कब कौन आता है और कौन जाता है इन्हें ही पता है। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे सया जी, साड़ी में तुम बहुत सुंदर दिखती हो। अच्छा, अभी आया। सया जी, सया जी, साड़ी वाला आया है। साड़ी वाला आने वाला है, ये कोई छिपाने वाली बात है क्या? तुम आने वाले होते तो हमें कोई ना कोई तो बताता ना। सयाजी राव, तुमने बुलाया क्या इसे? मैंने लेनी है तुम्हें साड़ियाँ? नहीं नहीं, हो गया। एक बार को इन्होंने बुलाया होता तो शायद हमें पता भी नहीं होता, पर इनको भी साड़ियाँ नहीं लेनी है। नहीं लेनी है ना तुम्हें साड़ियाँ? नहीं। ये क्यों लेंगे साड़ियाँ? वैसे भी सुसले ज्यादा साड़ी पहनती नहीं है, इतने इतने से तो कपड़े पहनती है वो। जाओ तुम, जाओ जाओ जाओ। ठीक है, चलता हूँ फिर मैं। अरे आ गई तुम? अभिरामा, तूने बुलाया इन्हें? हाँ, मैंने बुलाया है। बीवी के लिए साड़ियाँ लेनी होंगी इसे, इसीलिए तो साड़ियों की दुकान को ही यहाँ लाया है। क्या भाई, अपनी बीवी की इतनी चिंता? कावेरी के लिए साड़ी नहीं लेनी है मुझे। फिर? कावेरी को सरिता भाभी के लिए साड़ी लेनी है। अरे वाह, साड़ी वाला आ गया। दिखाइए ना साड़ी। आइए, यहाँ आइए। हाँ आइए, आइए आइए। रखिए। कावेरी जरा दूर हटो। सरिता का नसीब तो चमक उठा। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है क्या पता। शायद दीदी आपके लिए। मेरे लिए? अच्छी दिखेगी। कितने की है ये? 1000 रुपए। 1000? ये लो। ठीक है। मेरे लिए 1000 रुपए की? शादी ही ऐसा लगता है। अम्मा, ये आपके लिए। नहीं, रहने दे रे बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम लोगों ने सबकी खुशियों के लिए इतनी कोशिश की, सबको भी तुम्हारी खुशी का ख्याल होना चाहिए। अम्मा, सब खुश तो हम भी खुश। लो नहीं, ना। नहीं, मुझे नहीं चाहिए बाबा, तुम लोग का चलने दो चाहे। अभी सरिता भाभी के लिए। अच्छी है। तो हम उन्हें दिखाएं? पसंद आई क्या पूछते हैं? हाँ, हम जरा दिखा कर आते हैं। हाँ हाँ मैं भी देख कर आती हूँ। मतलब बदलना हो तो बदल देंगे ना। हाँ, आ जाइए। वो साड़ियाँ देख रहे हैं, तब तक तुम बैठो। हाँ हाँ, बैठता हूँ। बैठो बैठो। हाँ हाँ। कैसे दी साड़ी? कैसे दी साड़ी? ये क्या आलू टमाटर है क्या जो पूछ रहे हो? हाँ? आपको जो पसंद आई है वो ले लो ना, देखो कौन सी पसंद है। मुझे मालूम है कि आप किसके लिए साड़ी ले रहे हो। किसके लिए?
कावेरी भाभी के लिए ना। चल जा, चल चल। मुझे मालूम है, मुझे सब मालूम है। अन्ना, मुझे एक साड़ी चाहिए, नई नवेली। लाता हूँ, तू जो कहेगी वो साड़ी लाता हूँ। मैं कहूँ वो नहीं, तो जो आपको पसंद आए, मुझ पर जो जज कर दिखे वो। ऐसी कोई भी साड़ी नहीं जो तुझ पर ना जचे। तू जो भी साड़ी पहनेगी उस साड़ी की सुंदरता बढ़ेगी। अन्ना, तुझ पर जो जचेगी वो साड़ी लाता हूँ। पहले साड़ी लाइए। ठीक है। आई, कैसी लगी साड़ी? क्या जरूरत थी साड़ी की? हाँ, मेरी पुरानी साड़ियाँ हैं ना, वो भी अच्छी है। मैं कहीं बाहर थोड़ी ना जाती हूँ। सरिता भाभी, लो ना प्लीज, आपके लिए खास लिया। तूने ली? मैंने कहा नहीं था, नहीं तो बाद में मुझे सुनाएगी। आई, ऐसे क्यों बोल रही हो? इन्होंने इतने प्यार से लाई है तुम्हारे लिए साड़ी, कहा कि बहुत अच्छी है ना आई? हाँ। भाभी, तुम्हें साड़ी पसंद आई है ना? अभिराम भैया, मैं ये ऐसे फैशन वाली साड़ी नहीं पहनती। सरिता भाभी, आप ये साड़ी पहनोगी ना, बहुत अच्छी लगोगी। नहीं बाबा, मेरे लिए ना इतना खर्चा मत करो। खर्चे की चिंता तुम मत करो। अरे अभिराम भैया, वैसा नहीं है, पर इतनी खास भी नहीं है ये साड़ी। अरे क्यों इस पर इतना खर्चा करना? ठीक है, हम तुम्हारे लिए दूसरी साड़ी लेंगे, तुम्हारी पसंद की। दत्ता भैया मुंबई से आए ना, तब वो साड़ी पहनकर उनके सामने जाना। अरे क्या तुम भी उनके सामने नई साड़ी पहनकर जाऊंगी? मैं क्या कोई नई दुल्हन हूँ? कुछ भी बोलते हो। हाँ ठीक है, आप कोई ऐसा कोई कार्यक्रम होगा ना, तब पहनना। ये साड़ी आप रखिए, मैं एक और लेकर आती हूँ। हाँ, अच्छा सुन, हाँ, एक गहरे रंग की साड़ी लेना। वो क्या है ना, हम लोग काम करते हैं ना, थोड़ी ना सज धज के कहीं जाना होता है। हाँ हाँ। उर्वा, वैसे ये रंग भी बुरा नहीं है, हाँ, है ना? इसके कितने हुए? 800 रुपए, 800 रुपए। देता हूँ। हाँ हाँ, आराम से। ये साड़ी सुषमा के लिए अच्छी लगेगी ना उस पर? ऐसे नहीं, मुझे ये साड़ी सरप्राइज में देना। अरे पर अभी तो तुमने साड़ी देख ली। अब हाँ, फिर भी देखो सयाजी, तुम मेरे लिए पहली बार साड़ी ले रहे हो ना, तो थोड़ी प्यार से दो ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं एक काम करती हूँ। हाँ, मैं आंख बंद करती हूँ। हाँ देखो, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, अब तुम मुझे सरप्राइज दो। हाँ हाँ सयाजी, तुम जानते नहीं हो, आज मैं इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ। तुम पहली बार मेरे लिए साड़ी ले रहे हो। मुझे पता है सयाजी, तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो।
पर मैं भी ना ऐसे ही तुमसे बुरा बर्ताव करती थी। अच्छा वो सब छोड़ो, अब मुझे मेरा सरप्राइज दो ना। दो दूध जल्दी दो, मैं राह देख रही हूँ। सया जी जल्दी दो ना सरप्राइज। सया जी मैं आँख खोलूंगी। सया जी दो। कहीं छिपे हो क्या तुम? सया जी कहाँ हो? सया जी मुझे सरप्राइज दो ना। ये साड़ी तुम्हारे लिए, तुम पर बहुत जचेगी। ये साड़ी तेरे बिना किसी और पर नहीं जचेगी। ये सुंदरता, ऐसी सुंदरता है किसी के पास? मुझे तुम्हें कुछ तो देना है। बताओ ना, क्या करूं तुम्हारे लिए? साड़ी में बहुत सुंदर दिखोगे। छोड़ मुझे, छोड़। क्या करने वाली है तू? क्या करूंगी पता नहीं, पर इन दोनों में से किसी की भी जान ले सकती हूँ मैं अभी। छोड़। किसकी जान लेगी? सया जी की या कावेरी की? जो दिख रहे हैं वो इंसान हैं, पर इसके पीछे जो सब कर रहे हैं उन्हें मौत का डर नहीं है। अरे अपने पुरखों को भी नोच खाने के लिए तैयार हैं ये दोनों। हाँ, ये कोई नाते नहीं जानते, न उन्हें किसी की माया है। अरे उन्हें उनकी इच्छा पूरी करनी है। संभाल तू खुद को, संभाल। नहीं संभाल सकती, नहीं संभाल सकती। छोड़। सया जी, ये तेरा पति नहीं है और ये कावेरी नहीं है। सुषमा, खबरदार, खबरदार, अपने मुंह से मेरा नाम भी लिया तो आई हो ना तुम मेरी। तुम्हें गले लगाकर मुझे रोने का मन करता था, मन हल्का करके सब बताने का मन करता था। भाई का हाथ सर पर होता था तो किसी का डर नहीं लगता था। इतनी याद आती थी ना कि तुम्हारी याद में मैं अकेले रोती थी, क्योंकि मैंने देखी है मेरी आई, चाहे कुछ भी हो मेरे बारे में सोचती थी, मेरी खुशी का विचार करती थी, मुझे कोई तकलीफ ना हो इसका विचार करती थी। कहाँ गया वो प्यार, कहाँ गई वो माया? इंसान मरने के बाद सब कुछ यहाँ छोड़ जाता है, ऐसा कहते हैं ना? फिर इस इंसान के साथ जो तुम्हारा नाता था उसे क्यों टिका रखा है? वो खत्म क्यों नहीं किया? बोलना। बच्चे की खुशी से ज्यादा इस आदमी का साथ ज्यादा महत्व का लगता है क्या? सुषमा बेटा, शांत, शांत हो जाओ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे मेरे किसी भी सवाल का उत्तर तुमसे नहीं चाहिए, पर तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा स्वार्थ, ये देखकर मेरे हर सवाल का उत्तर मिल गया मुझे। अरे इस आदमी ने कभी अपने बच्चों का भला नहीं देखा, और
तुमने भी कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। मुझे अब तक ऐसा लगता था कि मेरी इस अवस्था को, मेरे बाबा की मौत के लिए ये आदमी अन्ना नाइक जिम्मेदार है, पर नहीं, तुम भी उतनी ही जिम्मेदार हो। एक काम करो ना, मेरे सर पर तुम्हारा जो आशीर्वाद का हाथ था ना, वो धीरे धीरे मेरे गले तक ले जाओ और मार दो मुझे, खत्म कर दो सब, क्योंकि तुम्हारी बेटी बनकर जीने से तो मौत अच्छी है। अरे खुद की गृहस्थी तो तुमने बर्बाद कर दी, और अब तुम्हारी जिद की वजह से मेरी गृहस्थी बर्बाद करने आई हो क्यों? क्या मिलेगा तुम्हें? झूठा दिलासा? सुशल्या, शांत हो जा। तेरी तकलीफ, तेरी अवस्था समझ रही हूँ मैं। समझ रही है ना? समझ रही है ना सब? समझने के बाद भी मुझे और मेरे पति को इस बाड़े में रहने के लिए मजबूर क्यों कर रही है? अभिराम, बच्ची को वचन देकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है जानते हो तुम? नहीं, ये सब तमाशा तुम्हें देखना था, इसीलिए ना, इसीलिए तुमने सयाजी को इस बाड़े में रखा, जानती हूँ मैं। आज कितनी खुश थी मैं, बहुत खुश थी कि मेरा पति, मेरा सयाजी मेरे लिए साड़ी पसंद कर रहा था। उसे मेरे लिए कुछ तो लेने का मन किया। ये साड़ी मेरे पति ने मेरी आंखों के सामने ये इसके शरीर पर, नहीं सहा जाता मुझसे ये साड़ी मैं जला दूंगी। सुशल्या, रुक। छोड़ मुझे। ये क्या कर रही है तू? मैं साड़ी जला दूंगी, अब छोड़ मुझे, छोड़। अच्छा, तुझे समझ में आ रहा है तू क्या कर रही है? समझ रही हूँ मैं, ये सब पहले ही करना चाहिए था, ये समझ रही हूँ मैं। तेरे कहने पर ही हम यहाँ रुके थे ना, यही मेरी गलती थी, इसी गलती का प्रायश्चित करूंगी अब मैं। अरे ऐसा कुछ मत कर तू, भारी पड़ेगा। वो दोनों कौन है तू जानती है ना? जानती हूँ मैं, सब जानती हूँ मैं मेरे पति को कावेरी के साथ नहीं देख सकती। दोनों को देखती हूँ तो तकलीफ होती है मुझे, समझी ना? ये साड़ी मेरे पति ने मेरे लिए लाई थी ना, तो ये साड़ी कावेरी को क्यों दे दी? उसकी उतरन मैं पहनूं क्या? मैं किसी की नहीं सुनने वाली। छोड़ मुझे, छोड़ ना, छोड़। सुशल्या, ये तूने ठीक नहीं किया। कावेरी, बाप रे बाप, अभिराम भैया अब क्या कहेंगे इसको? देख लिया ना क्या हो गया? हाँ, और तुम्हारा ही निर्णय था ना इन दोनों को साथ में रखने का। अरे दिन ढले आत्माओं का खेल चलने लगा है। अब क्या बोलेंगे हम? घर कहे इसको या शमशान भूमि कहे?
सरिता मुंह बंद कर। ये घर मेरा है, जी जान से संभाला है इस घर को। मेरी जान गई ना तो भी चलेगा, पर इस संकट से अपने घर को छुड़ा कर रहूंगी मैं। मेरे घर को कोसना बंद कर। नहीं कोसूंगी, पर पहले ये सब ठीक तो करो। ये साड़ी कितनी खुशी से पहनकर देखी थी मैंने। क्यों री पूर्वा, तेरी काकी ने ही ली थी ना ये साड़ी? पर मुझे ये साड़ी देने वाली तेरी काकी नहीं, वो शेवंता थी। नहीं नहीं नहीं, इस घर में कुछ सही नहीं होने वाला, कभी भी नहीं हो सकता। जब देखो मौत का साया सिर पर मंडराते रहता है। कब कौन आकर गला काट देगा कुछ बोल नहीं सकते। हमारी खुशी देखी नहीं जाती किसी से, एक दिन भी घर में खुश नहीं रह सकता कोई। ये साड़ी भी उसी ने दी है। नहीं नहीं, ये साड़ी नहीं चाहिए मुझे। मैं इसे पहनूंगी ना तो जलकर राख हो जाऊंगी मैं। नहीं नहीं, साड़ी नहीं चाहिए, वापस कर देती हूँ। रखो। अजी क्या हुआ? ये तुम्हारी साड़ी है ना, लेके जाओ। आपको साड़ी पसंद नहीं आई क्या? कान फूट गए हैं क्या तुम्हारे? अंदर क्या चल रहा है सुनाई नहीं देता है क्या? नहीं सुना क्या? अंदर क्या चल रहा है वो सब ठीक है, मैं यहाँ अपनी साड़ियाँ भर रहा हूँ ना। हाँ ना, तो साड़ी भरो और निकलो यहाँ से। हाँ, पर वो एक मूछ वाले आए थे और साड़ी लेकर गए हैं अंदर। अच्छा, उस मूछ वाले साहब में ना आत्मा आती है। क्या अब आत्मा आती है? इस बाड़े में ना लोगों पर बुरे साए का असर होता है। तुम यहाँ आए हो ना, ये तुम्हारी गलती हो गई। अब तुम्हारे लिए साड़ी महत्वपूर्ण है कि तुम्हारी जान? जान 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 महत्वपूर्ण है ना? मेरे 4 बच्चे हैं। उन बच्चों के सिर पर से बाप का साया ना उठ जाए, इसलिए जाओ इधर से जल्दी। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी यहाँ नहीं रुकूंगा। हाँ। मैं अभी के अभी जा रहा हूँ यहाँ से, रुकना ही नहीं है। हाँ जाओ, तुम जाओगे ना, लेकिन हमारा क्या? हमारे पास तो कोई और रास्ता ही नहीं। कावेरी, कावेरी, जो हुआ उसका दोष तुम खुद को मत दो। सुशिला ने जो कहा ना, शेवंता से गुस्सा होकर कहा है। सही कहा, मेरी बच्ची मुझसे गुस्सा है। आज फिर एक बार मैंने मेरी सुषमा को खो दिया, जिसे मैंने जिंदगी भर अपने दिल से लगा रखा। उसने आज मुझे खुद से दूर कर दिया। हाँ, मैंने देखा था सपना इस घर में आने का। किया मैंने अन्ना नाइक से प्यार। कहीं ना कहीं पाटनकर की मृत्यु के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, पर मैं मेरी सुषमा से आज भी उतना ही प्यार करती हूँ। मुझे उसकी गृहस्थी बर्बाद नहीं करनी है, पर मेरे पास कोई चारा नहीं। कैसे बताऊं मैं अपनी बेटी को? सुषमा, कुछ भी हो जाए मैं तुझसे प्यार करती हूँ। बेटा, आई हूँ मैं तेरी, हमेशा प्यार करती रहूंगी तुझसे। कैसे बताऊं सुषमा? आए, आपको गुस्सा आएगा, बुरा भी लगेगा, पर अब बस हुआ। अभिराम भैया को बोलो अपनी बीवी को ना तलाक दे दे। हाँ, अब क्या जिंदगी भर वो शेवंता के साथ गृहस्थी बसाएंगे? सरिता, अभिराम को उसे संभालना होगा। उसे छोड़कर वो भी कभी खुश नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो जब तक ये सब चल रहा है उससे दूर रहने को तो बोल सकते हैं ना। वो गई तो उसके पीछे पीछे ये भी जाएंगे।
उसमें कब शेवंता आएगी? उसने कुछ कर दिया तो कुछ कह सकते हैं क्या? वो सयाजी राव भी ऊपर चला गया है, दोनों ने मिलकर उनके साथ कुछ किया तो? बंदूक क्यों लेकर गया ये? मारो, लाशें गिराओ सबकी, तब चैन मिलेगा इनको। अरे बाप रे! आए? आजी, पूर्वा, तू इधर ही रुक। कहाँ जा रही है तू? आजी, जा अंदर जा, जा अंदर जा, बोल रही हूँ ना अंदर जा। ओ सरिता, तेरी तकलीफ समझ रही हूँ मैं, लेकिन खुद पर काबू करना चाहिए। ठीक नहीं किया रे तूने, ठीक नहीं किया। श्रेया जी, मुझे मारोगे तो जान लोगे मेरी? लो ना मेरी जान, मार दो, खत्म कर दो मुझे और करो उस कावेरी से शादी। सुस्लिया, क्या बोल रही है ये? अरे तुझे समझाने की कोशिश कर रही थी मैं। जैसे मेरे अभिराम पर मुझे दया आती है ना, वैसे ही तेरे लिए भी आती है। पर कावेरी का नाम लेकर इन दोनों की अतृप्त इच्छा पर पर्दा मत डाल तू। और आप अन्ना नाइक हो ना? हाँ? जिंदा थे तब सब अपने हिसाब से किया, पर अब ये घर मुझे संभालना होगा। ये सुस्लिया नाइक के घर में खड़ी है और मैं नाइक की बहू हूँ, इंदुमती हरी नाइक। इसे मैं कुछ नहीं होने दे सकती। और कैसी जिद है ये? क्यों इनके गृहस्थी के बीच आ रहे हो? आपकी ये इच्छा मैं पूरी करने नहीं दूंगी आपको। अरे होगी, इच्छा पूरी होगी। जो तय हुआ है वो होकर रहेगा। क्या तय हुआ है? सयाजी,